सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनीमे टूने भैया। तो आ गए गाइस, वो भी तो आ चुका हूँ मैं, वो भी एकदम कमाल धमाल छमाल की वीडियो लेकर। मतलब सबको समझ चुके होंगे, और डे ऑफ रिकग्नाइजिंग का लास्ट पार्ट गाइस। हाँ गाइस, लास्ट पार्ट में है अभी डे ऑफ रिकग्नाइजिंग, ठीक है ना। जो अभी मूवमेंट पे है डे को रिकग्नाइजिंग, वो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है। लेकिन उससे पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ थैंक यू दिल से हर चीज़ के लिए। सो गाइस, तो हम देखते हैं कि जब मित्सो फाइल लेके घर पर आता है गाइस, उससे पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं कि जब मित्सो फाइल लेके घर पर आता है, तब उसके पापा उसी टाइम कुछ देर बाद आते हैं और बोलते हैं मित्सो कोई आने वाला है, हम लोग कहीं चलते हैं। तभी मित्सो बोलता है कहाँ पर पापा। तभी सब बोलते हैं, पापा बोलते हैं तुम्हारे शादी के लिए। हाँ, एक लड़की बहुत ही कमाल की मिली हुई है तुम्हारी शादी के लिए। और तभी मतलब वो लोग बोलते हैं क्या बात है मित्सो, मतलब मित्सो की मम्मी बोलती है रिश्ता मिल गया। तभी मित्सो की मम्मी बोलती है लेकिन नहीं यार, तो भी कुछ तो हमें ऐसी लड़की चाहिए जो मित्सो की तरह है। भाई मित्सो बहुत है, अब अपना हैंडसम सा इंसान है, तो हमें भी कोई ऐसी लड़की चाहिए। तो वो सब लोग बोलते हैं अरे पापा उसके मित्सो के पापा बोलते हैं कि अरे अरे भूलो मत, अरे ऐसी लड़की मुझे मिली है ना, वैसी लड़की कहीं नहीं होगी। जो लड़की लड़की होती है, मतलब एक तरीके से उसका नाम एस से शुरू होता है और बहुत ही कमाल का है। तो जाओ यार जल्दी से बैंड बाजा बजाना, बारात स्टार्ट करो। तभी ये सब पहले उसके मम्मी बोलते हैं ठीक है पहले रिश्ता तो लग जाए, मैं ही जाती हूँ रिश्ता के लिए एक बार। तभी मित्सो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा यार, आप लोग जाइए यार, और मुझे रिश्ता मुझे पता है कैंसिल होने वाला है। और वैसे भी मुझे शादी वादी नहीं करनी, क्योंकि पता नहीं मुझे एक लड़की से बस शादी करनी है। क्योंकि मित्सो सीधा मुंह पे बोलता है, सब लोग बोलते हैं, मित्सो पापा बोलते हैं नहीं भाई हम जो रिश्ता लगाएंगे और तुम्हें उसी से शादी करना पड़ेगा, क्योंकि अरेंज मैरिज होगा, नॉट अ लव मैरिज। ओनली अरेंज मैरिज विल बी अप्लाई फॉर यू, ओनली मित्सो ही। तो भी मित्सो बोलता है ठीक है आपका बात मानता हूँ पापा, तो चलो ठीक है, जिससे प्यार करता हूँ उससे भी शादी नहीं करने को मिलता है। मतलब मित्सो ऐसा कुछ बोल देता है। तो फिर मित्सो की मम्मी बोलती है देखिए पापा, देखिए आपको मित्सो का पसंद के ही शादी करवाना चाहिए। लेकिन तभी उसके पापा बोलते हैं नहीं होगा तो अरेंज मैरिज ही होगा, तो चलो रिश्ता लेके चलते हैं। तो चलते हैं रिश्ता लेके हम लोग। तभी गाइस उन रिश्ता लेके उन लोग चले जाते हैं, रिश्ता के लेने चले जाते हैं उसके पापा उसकी मम्मी। तभी गाइस मतलब सुमेरे का तो घर सबको पता था, तो उसके सुमेर के मम्मी बोलती, मतलब मित्सो की मम्मी बोलती हैं कि अरे ये तो रिश्ता ले, ये तो सुमेरे का घर है ना। तभी मित्सो बोलता है अरे हाँ बिल्कुल, हमें उससे मम्मी से बात करना है हमें पहले। तभी गांव चले जाते उसी विलेज में। तो विलेज में जाके उसकी मम्मी से बात करते हैं, तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, सही चल रहा है, हम तैयार है आपकी बेटी, हमारी बेटी आपको दे सकते हैं। लेकिन ये बात अभी गाइस मित्सो को ना सुमेरे को नहीं पता है, क्योंकि पापा और मम्मी ने मित्सो के मतलब सुमेरे के मम्मी पापा से बात की थी, नॉट क्या बोलूँ, मतलब नॉट उन दोनों से। सुमेरे को नहीं पता था। जब सुमेरे वापस विलेज में जब आई थी तो थोड़ी देर सोचा उसने और रुकती हूँ, तभी उसकी मम्मी जब वापस सुमेरे थोड़ा बहुत आती है, अपना घर आती है। तो गाइज़ उसके बाद जो होता है ना, उसका कोई भी मतलब मूवमेंट पे मूवमेंट बन जाता है। क्योंकि गाइज़ उसके बाद जब सुमेर को घर आती है, उसको पता चलता है उस लड़के के साथ शादी होने वाली, तो सुमेर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका तो लड़का बस एक ही है, मित्सो। तो गाइज़ मित्सो OMG, मतलब गाइज़ दोनों तो एक दूसरे को जानते तो हैं, बहुत पर्सनली जानते हैं, लेकिन गाइज़ तो भी होता है ना। तो गाइज़ अब मूवमेंट पे मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, और तभी सुमेर कहती है क्या ही। तभी ये बोलती है गाइस, और उसके बाद सुमेरे मुझकी मम्मी बोलती क्या बोल रही हो यार, क्या ही क्या होता है। तो शादी हो रही है तो बस ख़त्म, हमने रिश्ता लग चुका है, बस तुम्हें 2 लोग देखने आएंगे उनके परिवार से, और तुम्हें लोग देखेंगे तो तुम्हें देखेंगे तुम कैसी हो। मैंने बहुत, क्योंकि ऐसे में तुम्हें तो सब जानते हैं, बट तो भी लाइफ टू लाइफ तुम फेस कर लो यार, एक बार मिल लो। तभी अब 4 बजे आ जाने वाले हैं, दोपहर के 4 बजे, तो मिल लेना, अब कहीं जाना मत अभी सिटी पर। तभी गाइस मित्सो बोलता है अब वहाँ पे जाके उसके पापा मम्मी बोलते हैं जाना है मित्सो, जाओ उससे मिल लो। तभी मित्सो कहता है अरे कौन है पहले, दूसरी बात उधर उसका मित्सो के घर की तरफ सीन आता है। तभी मित्सो बोलता है अरे वो कौन है पहले। तभी गाइस उसके बाद होता क्या है कि जो
जो सुमेरे रहती है वो थोड़ी सी घबराई रहती है, और लेकिन मित्सो नहीं जाता उससे मिलने। उसके मम्मी पापा उसे देखने चले जाते हैं सुमेरे को, लड़की कैसी है। मतलब सबको पता था सुमेरे तो फेमस ही स्टार थी, बट तो भी एज एक तरीके से क्या बोलते गाइस, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा तो गाइस मतलब क्या ही बोल सकते हैं। एक तरीके से जो सुमेरे है वो सुमेरे होती है ना, मतलब एक तरीके से कैसे मैं बताऊं, जैसे कि वो एक स्टार है तो मतलब सब तो भी देखने आ रहे थे, तो वो देखने आ रहे थे तो अब सब लोग घर वाले देखने आते हैं सुमेरे को। तो उसकी मम्मी बोलती है OMG, तो विलेज पर आते हैं तो सुमेरे रहती है, तो उसकी मम्मी बोलती है ओ यही है। लेकिन तभी उसके पापा बोलते हैं अरे सुमेरे का घर ये ऑफिशियल नहीं है, असली घर तो सिटी पर है। लेकिन तभी उसके बाद उसकी मम्मी बोलती हैं हाँ लेकिन मुझे पता है कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे सुमेरे जैसी लड़की नहीं चाहिए मित्सो के लाइफ में। तभी उसके पापा बोलते क्या बोल रही हो, और यहाँ पे चुप बैठो। तभी उसके मम्मी बोलती हैं कि यार मतलब देखो मित्सो एक नॉर्मल पर्सन है, सुमेर एक स्टार है, और मैं नहीं चाहती कोई स्टार के साथ, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है स्टार मतलब स्टार के साथ मुझे नहीं यार, मित्सो के साथ नहीं जमेगी। तभी मित्सो की मम्मी सुमेर की मम्मी आती बोलते आइए आइए। तभी मतलब एक तरीके से रिश्ता फिक्स तो मतलब होने पर आ चुका था, लेकिन सुमेर की मम्मी बोलती मित्सो की मम्मी बोलती है कि देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, जब भी मिलना होगा हम एक और बार बोलेंगे, अभी कंफर्म मत समझिए, आपकी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ हो रही है, इसी वजह से हम जा रहे हैं, चलो 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 चलो। तो इस पापा को खींच के मित्सो के वो चले जाते हैं वहाँ से, ऐसा बोल के चले जाते हैं। और गाइस होता है क्या है कि सुमेरे जब वापस घर आती है, मतलब सुमेरे वहीं पर रहती है, लेकिन गाइस सुमेरे नहीं दिख पाती है, क्योंकि सुमेरे को तो पता था मित्सो के मम्मी पापा कौन है, बट उसके मुँह पर मतलब एक तरीके से होता है ना, एक क्या बोल सकता हूँ, कुछ छुपा हुआ था, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, छुपा रहता है गाइज, एकदम निकाब टाइप का, गाइज निकाब टाइप का मतलब निकाब रहता है। तो गाइज तो होता क्या है कि वो नहीं देख पाती आगे चेहरा। तभी गाइज मित्सो जो रहता है वो जब उसके मम्मी पापा घर आते हैं तो मित्सो बोलता है हो गई रिश्ता फिक्स हो गया क्या, कैंसिल हो के आ गए। तभी वो बोलते हैं हाँ अभी फिक्स नहीं हुआ, 6 महीने बाद देखते क्या कर सकते हैं। तभी गाइज होता क्या है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट पे आ चुका है, और तभी गाइज होता है क्या है कि मूवमेंट पे मूवमेंट बनता रहता है, क्योंकि तभी गाइज होता क्या है कि, और गाइज उससे पहले स्टोरी से पहले आपको पहले ही बोल दूँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी अभी आगे बची हुई है, मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि अभी कुछ बहुत बड़ा कुछ खास होने वाला है स्टोरी पे। और कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ये 3 तभी होगा, तभी मैं कुछ आपको बताऊँगा उसके आगे। अगर ये 3 सपोर्ट आया इस पार्ट में तब कुछ होने वाला है। तो गाइज़ चलो गाइज़ वापस रिकंटिन्यू करते स्टोरी को। और तभी गाइज़ होता क्या है कि तभी हो जाता है, क्योंकि तभी गाइज़ होता क्या है कि ये नया डायलॉग बन चुका है, तभी गाइज़ होता क्या है, अरे मैं बार तभी। तो चलो यार मैं बार अलग ही एक ही वर्ड को बार रिपीट कर रहा हूँ, तो छोड़ो अब सीधा हम बोलते हैं कि उसके बाद गाइज होता क्या है कि जो पापा जो उसके बाद जो परमन रहता है वो बोलता है तो ठीक है वैसे भी हमें ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं अभी शादी करने की, इसी वजह से अभी छोड़ दीजिए। और तभी गाइज होता क्या है कि उसके बाद गाइज मतलब अब होता क्या है कि अब जो सुमेरे रहती है वो मतलब घुवी मतलब बोलते ठीक है ऐसे भी शादी ज़्यादा हमारा नहीं था, तो वैसे कौन थी वो दोनों कौन थे। तभी मतलब वो दोनों नहीं बताता है क्या फ़ायदा, ऐसे भी शादी कैंसिल ही हो चुका है एक तरीके से, सुमेरे के मम्मी पापा बोलते हैं। तभी गाइज सुमेरे के पापा बोलते घबराओ मत सुमेरे, तुम्हारा मैं शादी करवाऊँगा, हाँ मैं जाऊँगा कल परसों में एक और नया लड़का ढूंढना, तुम्हारा शादी होगा, सिवाय अब उसके साथ नहीं हो पाया जो आने आए थे, लेकिन कोई बात नहीं अब तुम्हारा शादी किसी और के साथ ही होगा तो होगा। तभी गाइस सुमेरे बोलते अरे यार पापा छोड़िए ना। तभी पापा बोलते हैं नहीं आप तो शादी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब उम्र तो एकदम हो चुकी है, क्योंकि अब उनकी काफ़ी 23 के आसपास आ चुकी है। और सुमेर के पापा का एक तरीके क्या ही बोले, मतलब एक तरीके से तरीका होता है, जैसे कि अब 24 के आसपास में शादी होने चाहिए। और गाइस उसकी मम्मी बोलते हैं हाँ देखो बेटा तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। और तभी गाइस होता क्या है कि जो हमारा उसके बाद गाइस मतलब उसके बाद जो हमारा जो मित्सो रहता है वो बोलता है यार अब है ना यार कुछ तो मतलब उसको मतलब तेरे को तो मित्सो बताए क्या होता है। मित्सो मतलब एक तरीके से मित्सो अब घर पे रहता है ना अपने, तो मित्सो बोलता है यार मैंने कुछ तो मिस कर दिया, कुछ तो मुझे देखना था, मतलब मुझे जाना चाहिए था मम्मी पापा के साथ, असल में वो लड़की है कौन। तभी सुमेरे भी उधर अपने रूम में जाती है, बोलती है आखिर में मुझे देखना चाहिए था वो लड़का है कौन, आखिर में वो लड़का और मेरी कहानी क्या है। मतलब
पता नहीं उन दोनों को कुछ लग रहा था हमने कुछ तो मिस कर दिया यार, कुछ तो मिस कर दिया। और गाइस हाँ मिस तो हुआ था उनसे, मिस तो बहुत भयानक ही चीज़ हुआ था। तभी गाइस होता क्या है कि सुमेरे अब उस लड़के के बारे में सोचते जो पहले था, जो 5 साल से नहीं बहुत पहले, जो वो वाला सीक्रेट वाला बॉय, वो कौन था वो सीक्रेट वाला बॉय जो उस समय बचपन में 5 साल में मिला था, अब उसके बारे में सोचने लगती है। तभी गाइस जो बर्डमैन रहते हैं वो बहुत ढूंढते हैं आखिर में वो कौन था, और उन्हें कहीं ना कहीं बर्ड प्लेनेट पे भी उसका कुछ राज नहीं मिला। और गाइस वो सोचे अरे यार मैं कितना मतलब बर्डमैन सोचता अरे यार मुझे तो अपने टाइम वाले कैप्सूल से ही देख लेना चाहिए था यार, वो कौन है बर्डमैन, मतलब आज भी ढूंढते हैं वो सीक्रेट को, वो सीक्रेट कौन था उस मेरे का। लेकिन गाइस बर्डमैन को तभी आइडिया, अरे यार मैं तो अपने स्पेसशिप से भी देख सकता हूँ पास्ट के मोमेंट को, यार मेरे अंदर इतना सेंस क्यों नहीं आया, इतने साल से मैं ढूंढता आया हूँ, तो चलो यार देख लेते हैं। तभी बर्डमैन को आइडिया आता है, बर्डमैन देखते हैं वो टाइम्स के कैप्सूल में, मतलब तरीके से क्या ही बोलते स्पेसशिप में कौन है वो, और वो कौन है वो, और वो देखते हैं कि हाँ वो उसी मोमेंट पे एक तरीके से मतलब वहाँ पे जाते तो नहीं है बट हाँ वो टीवी स्क्रीन से देख रहे थे, वो देख रहे थे कि सुमेरे बाहर खड़ी हुई है, एक लड़का आता है, सुमेरे भागती है, तभी एक गाड़ी आता है उसने जान बचाया रहता है, तो वो लड़का का शकल बर्डमैन देख लेते हैं। और जो बर्डमैन की मतलब एक तरीके से बर्डमैन बोलता है वाह भाई खेल खेल गया, वो लड़के ने खेल खेल लिया, मतलब गाइस वो लड़के ने खेल खेल लिया, मतलब खेल खेल गया, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, बर्डमैन मतलब वॉच कर दी उस लड़के ने, यार वो लड़का ये हो सकता है, आई डोंट बिलीव इट यार, मतलब वो लड़का, ओ माय गॉड, मतलब मैं हूँ, अरे यार सुमेरे को जब पता चलेगा तो एक तरीके से क्या ही मज़ा आ जाएगा। और उस लड़के को पता तो शायद होगा ना, उसने बोला क्यों नहीं, वो आया क्यों नहीं उसके पास। तभी गाइस होता क्या है कि बर्डमैन ये सोचते बैठते हैं, और गाइस होता क्या है कि अब सुमेरे के जो पापा रहते हैं वो परसों बहुत सारे मतलब लड़के को ढूंढ के वो लड़का ले जाते हैं सुमेरे के लिए, और सुमेरे का रिश्ता उससे कंफर्म भी एक तरीके से हो जाता है। और गाइस लेकिन गाइस तो भी गाइस लड़की वाले मतलब क्या सुमेरे के फैमिली ने एक टाइम रखा हुआ था कि हम लोग, तभी ये मतलब एक तरीके से क्या ही मैं बोलूँ, एक लड़की वाले ने एक तरीके से रखा हुआ था कि जब तक, हाँ गाइस जब तक हम लोग कुछ महीने बाद आपको वापस कॉल करेंगे, और अगर आपने मतलब एक तरीके से कॉल किया और आपने उठा लिया, तभी गाइस मतलब उठा लिया तो हम लोग उसी टाइम एक बार सुमेरे और उसको मतलब जो नया लड़का जो उसके पापा को ढूंढ के लाए हैं वो लड़के के साथ थोड़ा बहुत बातचीत होगी, तभी हम बोलेंगे हाँ दोनों कम से कम कंफर्टेबल है, एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल है, कंफर्ट है एकदम। तो गाइज़ वो होगा, तो गाइज़ वो होता है गाइज़, मैं तरीके से मूवमेंट पे आ गया स्टोरी, और जो मित्सो रहता है उससे मतलब एक तरीके से। और गाइज़ उसके बाद गाइज़, हाँ गाइज़ उसके बाद जो होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि गाइज़ अब उसके वाले जो भी लड़के वाले जो नए लड़के वाले थे उन्होंने हाँ बोल दिया था ठीक है। तभी गाइज़ होता है क्या है कि जो सुमेरे अब कुछ महीने बीत जाते हैं उसके बाद उन लोग की मतलब मित्सो से मतलब सुमेरे अपना नॉर्मली ड्यूटी करती है, मित्सो भी अपना नॉर्मली ड्यूटी करता है। मतलब गाइज़ अब देखो ना गाइज़ एक बड़ा सा किस्मत का खेल होगा, एक बहुत बड़ा किस्मत का खेल होने वाला है गाइज़, इतना बड़ा होने वाला है ना किस्मत का खेल, मतलब गाइज़ इससे सुमेरे की भी दुनिया बदल जाती है और मित्सो की भी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि होता क्या है कि गाइज़ अब 6 महीने बीत जाता है, और 6 महीने बीतने के बाद अब थोड़ा सा मतलब वो जो नए वाले जो लड़के थे मतलब जो जिससे रिश्ता लग गया था सुमेरे के साथ, उससे एक बार बात करना था हम सुमेरे के पापा को। तो सुमेरे पापा जब उनको कॉल लगाने जाते हैं गाइज़, अगर गाइज़ ये जो कॉल है ना एक किस्मत का खेल बन गया एक तरीके से, किस्मत वाले ने गाइज़ उस कॉल देखो गाइस वो जब लगाने जाते उसके पापा जब एक तरीके से वो नए वाले रिश्ता को जिसका लगा है उसको कॉल लगाने आते सुमेरे से मिलने के लिए, तभी गाइस कॉल आता है मित्सो के पापा का, उससे पहले उसी के वक्त आ जाता है। और सुमेरे के पापा वो कॉल पिकअप करते हैं और वो कॉल उठाते हैं, तभी मित्सो के पापा बोलते हैं हम आ रहे हैं आपके रिश्ता के लिए और हम बिल्कुल तैयार हैं सुमेरे और मित्सो की शादी करवाने के लिए। OMG गाइस मतलब पूरा खेल बदल गया, पूरा खेल बदल गया गाइस। एक भाई मतलब अगर सोचो उस कॉल के बदले में अगर
कॉल मित्सो के पापा करते ही नहीं तो सुमेरे के पापा उस लड़के जो नए वाले रिश्ता लगा है उनसे बात करते, और एक बार उनसे बात हो जाती तो उसके बाद मित्सो के पापा का एक तरीके से पूरा कंफर्म हो जाता और सुमेरे किसी और से शादी कर लेती। क्योंकि अब गाइस सुमेरे प्यार तो मित्सो से करती है, लेकिन गाइस एज अ मम्मी पापा के लिए वो शादी कर लेती किसी और से। लेकिन ऐसा होते होते एक तरीके से रह गया, क्योंकि गाइस मित्सो के पापा उससे पहले ही कॉल कर गए, क्योंकि सुमेर की मम्मी मित्सो की मम्मी तैयार थी एकदम। अब गाइस मतलब एक सेकंड का फ़र्क हो गया गाइस, एक सेकंड से किस्मत बदल गई गाइस। ये जो सीन था गाइस, तो होता क्या है कि जो मित्सो के पापा है वो मतलब दोनों की कन्फर्मेशन हो जाती है, रिश्ता लग जाता है। मित्सो को अभी नहीं पता ना सुमेरे को, और मित्सो और सुमेरे को जब मतलब एक तरीके से मित्सो को बोलते हैं कि जाओ सुमेरे, मित्सो को बोलते जाओ तुम उस लड़की से मिल लो, गार्डन में वेट करेगी। तभी वो मित्सो रहता है वो उस गार्डन में जाता है, और सुमेरे को भी बोलते जाओ वो लड़का गार्डन में होगा, उसके सुमेरे के मम्मी पापा बोलते हैं। तो वो तभी गाइस होता क्या है कि जब लड़का जो रहता है हमारा मित्सो वो गार्डन की तरफ बढ़ता है और सुमेरे भी गार्डन की तरफ बढ़ती है, और दोनों एक दूसरे से देखते हैं कि एक दूसरे को, और बोलते हैं मैं सुमेरे बोलती है मित्सुओ तुम, और तभी वो मित्सो बोलता है पाको तुम इधर क्या कर रही हो, और तुम हो वो लड़की। तो तभी सुमेरे बोलती क्या पाको, तुम मुझे पाको क्यों बोले, मैं तो सुमेरे हूँ ना। तभी मुझसे पता है वो बात छोड़ो, मैं जानता हूँ कि तुम सुमेरी पाको है, तुम्हें क्या। तो सुमेरे बोल पहले मुझे पता है ये बात छोड़ो और ये बोलो कि तुम मेरे साथ क्यों, क्या हो गया, तुम मेरे साथ आज, तुम हो वो गर्ल जिससे तुम मेरे साथ शादी कर रही हो। तभी सुमेरे बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ, क्योंकि गार्डन में तुम्हें ही बुलाया ना। तभी मित्सो भी बोलता तुम्हें ही बुलाया ना गार्डन में। तभी दोनों हाँ बोलते, और तभी सुमेरे बोलते तुम्हें कैसे पता मैं ही पाको हूँ। तभी मित्सो पता अब पता चल गया, क्योंकि मैंने देख लिया था तुम्हें एक वक्त। तभी होता क्या है कि हाँ मैंने तुम्हें मतलब एक तरीके से देख लिया था कभी, और मैं जान चुका था तुम्हें हो। लेकिन तभी दोनों एक दूसरे पे जब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तभी एक करंट जैसा झटका लगता है, और वो झटका गाइस तक पता था ना वो कब लगा था। तभी सुमेरे बोलती है वही झटका, वैसा ही झटका कैसे हो गया जो मैंने जो बहुत पहले जो लड़का ने मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है क्या तो वो तुम ही हो जिसने मुझे बहुत पहले तुमने मुझे बचाया था, बहुत पहले। तभी मित्सो बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ, हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया था वो जो गाड़ी से बहुत पहले बचपन में। मैं उस समय मैं तुम्हारे उसी इलाका में आया हुआ था, और उसी इलाका में आया था मैं, और बस ऐसे ही आया था, और मैंने तुम्हें उस समय पहली बार देखा था और मुझे शॉक मिला। और तभी सुमेरे बताती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी मित्सो बोलता है पता नहीं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मतलब क्या बोलूँगा मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया ये बात तुमसे। और तभी गाइस तभी पीछे से एक लड़का आता है ताली बजाते हुए ओ, और गाइस वो वही लड़का था जो पार्ट 1 में जो कैची नाम का जो आया था, किसको याद होगा गाइस, वो जो कैची नाम का आया था। तभी बोलता है कि हाय मम्मी पापा। तभी सुमेरे बोलते क्या मम्मी पापा हम दोनों। तभी वो कैची बोलता है मैं आया हूँ फ्यूचर से, हाँ। तभी मित्सो और पाको बोलते क्या तुम। तभी गाइस कैची बोलते हाँ मैं ही। और तुम लोग को आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं आप लोग को देखना चाहता था आप लोग की मुलाकात कैसे हुई थी शादी के लिए, और मैं आ गया और मानना पड़ेगा। तभी कैची बोलता है अरे मम्मी आप तो इधर बहुत जवान है, रियल में तो आप बहुत ज़्यादा डांटती हैं मुझे, क्यों। तभी मित्सो बोलता है क्या सुमेरे तुम्हें डांटती है। तभी सुमेरे बोलते हैं अरे मैं डांटती क्यों ये बताओ। तो गाइस मतलब एक तरीके से दोनों इसी टाइम लड़ना स्टार्ट कर देते। और कैची बोलता है ठीक है आप लोग बड़े होके भी जब और बड़े हो जाएंगे, शादी वादी होने के बाद जब मैं पैदा हो जाऊंगा तब भी आप लोग लड़ने वाले हो और ऐसे भी लड़ोगे।
और मतलब मज़ा आ जाएगा यार। तभी मित्र बोलते हाँ उस समय देखा जाएगा। तभी बर्डमैन आते बोलते हैं तो कैसा लगा? मुझे तो बहुत पहले ही पता चल जो गया था, मैंने देख लिया था। और भाई मतलब मुझे लग रहा था कुछ बर्ड प्लेनेट से जुड़ा हुआ है चीज़ है। और सचमुच यार बर्ड प्लेनेट से जुड़ा चीज़ था यार। मतलब बर्ड प्लेनेट में मतलब एक तरीके से पहले से ही मतलब एक तरीके से क्या बोलूँ मित्र, लेकिन तुम्हें कहीं तो जाना पड़ेगा। तभी मित्र कैची बोलता है हाँ मुझे पता है, कुछ साल बाद तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा। तभी मित्र मेरे बोलती कहाँ? तभी मित्र बोलता है कि कहाँ पर? वो कैची बोलता है कि अरे बड़े होकर तुम और शादी वादी हो जाएगा, समझ जाओगे। बस सुमेरे की मम्मी आप रोइएगा मत। तभी मित्रो बोलता है अरे वो सब छोड़ो, कुछ भी होगा ऐसे ही। तभी मित्रो और सुमेरे एक दूसरे पे गले मिलते हैं। और गाइस तभी गाइस बर्डमैन बोलते हैं चलो कैची तुम्हें मैं फ्यूचर में वापस भेज दूँ। तभी गाइस लेकिन गाइस उनका बर्डमैन का कुछ तो कहना था। और गाइस यहीं से हमारी ये स्टोरी ख़त्म रहती है। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ बोलूँ, स्टोरी से एंड में आके रुको जाना मत, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने, क्योंकि आपको सबको पता है ब्लाइंड लव, सबको पता है यार, मैंने निकाली थी एक ब्लाइंड लव सीरीज, तो उसका सीज़न 2 आने वाला है गाइस। हाँ गाइस उसका सीज़न 2 आने वाला है, बहुत ही कमाल का होने वाला है इसका सीज़न 2। तो यार अगर आप चाहो तो आएगा। अगर कमेंट पे आप बता देना आपको इसका सीज़न 2 चाहिए क्या नहीं चाहिए। और कमेंट ज़्यादा मतलब एक तरीके से क्या बोलूँ, इस पार्ट में ज़्यादा सपोर्ट आया तो मैं समझ जाऊँगा आपको अच्छा लगेगा। मतलब आपको मुझे लाइक करके भी बता सकते हो, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, तभी आएगा। वरना कोई मतलब एक तरीके से तभी आएगा गाइस, तभी वीडियोज़ भी आएगी। मतलब वीडियोज़ तो ऐसे भी मतलब आती रहेगी, सबका एंटरटेनमेंट तो आपके साथ हमेशा रहता रहेगा। लेकिन तो भी गाइस सपोर्ट करना है यार, सपोर्ट करेगा तभी तो भाई मोटिवेट मिलता है भाई। आपके भाई लाइक के लिए, कमेंट के लिए यार तरस जाता हो यार, तो कर देना भाई और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ एंड अस्सलाम वालेकुम।